फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार। और जैसे कि हमने कहा था, हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज हम यहाँ से। और टॉपिक था हमारा गति एवं प्रचलन, मूवमेंट एवं लोकोमोशन का हमारा टॉपिक चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। और आई होप आप सभी ने बिल्कुल पढ़ाई करके आए होंगे। पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। पहला क्वेश्चन देखिए, गति एवं प्रचलन से नीचे मनुष्य के कंकाल के विभिन्न भागों के युग्म तथा कंकालीय वर्ग जिसमें वे भाग सम्मिलित किए जाते हैं दिए गए हैं। इनमें से 3 युग्म आपस अपने वर्ग से सुमेलित हैं जबकि एक अलग है। इस सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। अच्छा, इनमें से 3 युग्म अपने वर्ग से सुमेलित हैं जबकि एक अलग है। तो जो अलग है वो आपको पहचानना है। चलिए कोशिश कीजिए। ऑप्शंस देखिए, कंकाली भागों के युग्म और उनके वर्ग दिया हुआ है। स्टर्नम तथा पसलिया, अक्षीय कंकाल, क्लेविकल तथा ग्लिनॉइड गुहा, श्रोणी मेखला, ह्यूमरस तथा अल्ना, उपांगीय कंकाल, मैलियस तथा स्टेपिस, कर्ण अस्थियां। स्टर्नम एवं पसलिया अक्षीय कंकाल सही है, बिल्कुल ठीक है। मैलियस स्टेपिस कर्ण अस्थिया भी बिल्कुल सही है। ह्यूमरस अल्ना उपांगीय कंकाल ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन क्लेविकल तथा ग्लेनॉइड गुहा श्रोणी मेखला ये सही नहीं है। ये ऑप्शन बी वाला जो ऑप्शन है ये आपका सुमेलित नहीं है। सो ऑप्शन बी यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। लंबी अस्थियों के सिरे आपस में जुड़े होते हैं। पेशियों से, कंडरा से, स्नायु से, उपास्थि से। किससे जुड़े होते हैं पेशी अस्थियों के सिरे आपस में? सॉरी, लंबी अस्थियों के सिरे। लंबी अस्थियों के सिरे आपस में जुड़े होते हैं स्नायु से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए गति एवं प्रचलन से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर चुके हैं आज के सेशन से। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी एक क्रिया मायोफाइब्रिल में होती है जब कंकालीय पेशियां संकुचन करती हैं? अच्छा, अब इसको थोड़ा सा आपको समझना है। हल्के बैंड, गहरे बैंड एवं एच क्षेत्र, कौन सा एक ऑप्शन पूरा सही है? पढ़ते ऑप्शंस देखिए। छोटे होते हैं, छोटे होते हैं, छोटे होते हैं, तीनों छोटे होंगे। दूसरा ऑप्शन है छोटे होते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। ऊपर नाम दिए हुए हैं ना, हम किस बैंड की बात कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है छोटे होते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहते हैं, छोटे होते हैं, छोटे होते हैं। तो पेशीय संकुचन में इनमें से कौन सी प्रोसेस होती है मायोफाइब्रिल में? हल्के बैंड, गहरे बैंड और एच क्षेत्र में। जब पेशीय संकुचन होता है मायोफाइब्रिल में, तो यहां पर देखिए हल्के बैंड छोटे होते हैं, ठीक है, गहरे बैंड अपरिवर्तित रहते हैं और एच क्षेत्र विलुप्त हो जाते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में और आ भी चुका है। ये 2005 में पूछा गया है। चलिए, इंपॉर्टेंट था, इंटरेस्टिंग भी था। इसी प्रकार भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रेखित पेशियां संकुचन करती हैं। ऑप्शन है एक्टिन फिलामेंट के मायोसिन फिलामेंट पर फिसलने से, मायोसिन फिलामेंट के एक्टिन फिलामेंट पर फिसलने से, मायोसिन फिलामेंट के खिंचाव से, एक्टिन फिलामेंट के खिंचाव से। मसल कॉन्ट्रैक्शन का टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि उसी से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन, पेशीय संकुचन।
तो पेशिया, रेखित पेशिया संकुचन करती है जब एक्टिन फिलामेंट के मायोसिन फिलामेंट पर फिसलने से। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, बिल्कुल ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी कपाल तंत्रिका है या क्रैनियल नर्व है? सबसे छोटी क्रैनियल नर्व कपाल तंत्रिका। ऑप्शंस है एब्ड्यूसेंस, ऑप्टिक, ट्रॉक्लियर, फेशियल। सो क्रैनियल नर्व एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए, सबसे छोटी कपाल तंत्रिका क्रैनियल नर्व है आपकी ट्रॉक्लियर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप चाहे तो क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको हमारे प्लेलिस्ट पर हमेशा ये सीरीज अवेलेबल रहेंगे, कभी भी आके यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। पेशियों का प्रकार होता है हमारे या हमारी हृदय में अनैच्छिक एवं अरेखित चिकनी पेशियां, आंत में रेखित एवं अनैच्छिक पेशियां, जांघों में रेखित एवं अनैच्छिक पेशियां ऐच्छिक पेशियां, ऊपरी भुजा में चिकने पेशी तंतु जो आकृति में तरकु रूप होते हैं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही वर्णन कर रहा है पेशियों के प्रकार का? एंड कंटिन्यू PYQ आपके पूछे जा रहे हैं, आप नोट कर रहे होंगे इसको। AIPMT, CPMT में लगातार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पेशियों का प्रकार होता है, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? तो जांघों में रेखित एवं ऐच्छिक पेशियां, बिल्कुल ये हमारे पेशियों का प्रकार है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन टफ नहीं है। देखिए, क्रैनियल 8 अस्थियों से मिलकर बनी होती है, क्रैनियम। इनके नाम है, ऑप्शंस है फर्स्ट फ्रंटल, टू पैराइटल, फर्स्ट ऑक्सीपिटल, टू टेम्पोरल, 1 स्फिनॉइड, 1 एथमॉइड। एक फ्रंटल, 1 पैराइटल, 2 ऑक्सीपिटल, 1 टेम्पोरल, 2 स्फिनॉइड, 1 एथमॉइड। 2 फ्रंटल, 1 पैराइटल, 1 ऑक्सीपिटल, 2 टेम्पोरल, 1 स्फिनॉइड, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, और सोचने पर ही आपका टाइम निकलेगा एग्जाम में। तो पढ़िए इस प्रकार का कि आपको एग्जाम में अधिक सोचना ना पड़े। क्रेनियम 8 अस्थियों से मिलकर बनी होती है, और कौन सी वे अस्थियां, उनकी संख्या कितनी कितनी होती है? चलिए देखिए, यहां पर आंसर हो जाएगा 1 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 1 ऑक्सीपिटल, 2 टेम्पोरल, 1 स्फिनॉइड, 1 एथमॉइड। बिल्कुल इस नंबर को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8। टिम्पैनिक बुल्ला नामक श्रवण कोश की उपस्थिति लक्षण है मेंढक की करोटी का, शशक की करोटी का, दोनों की करोटियों का, उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर आपको डेली सुबह 9 बजे आपको बायोलॉजी के सेशंस डेली प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम आपको मिल जा रहे हैं क्वेश्चन सीरीज, जो कि आपके KVS, NBS, EMRS, BPSC ट्री जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। टिम्पैनिक बुल्ला नामक श्रवण कोश की उपस्थिति लक्षण है क्वेश्चन नंबर 8, और ये लक्षण है शशक की करोटी का। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। मनुष्य के हाथ का फैलेंजियल सूत्र है। अच्छा, फैलेंजियल सूत्र पूछा गया है, फैलेंजिस कितनी है?
ऑप्शन है 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2। फैलेंजीज जो आपके फिंगर्स की हड्डियां होती है उनको फैलेंजीज कहा जाता है। इसका सूत्र कितना है? मनुष्य के हाथ का फैलेंजियल सूत्र। टू थ्री 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 थ्री। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे 23333। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। पेशी संकुचन हेतु उत्तरदायी रासायनिक आयन है। और जी आप देख सकते हैं यूपीसी पीएमटी 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखिए कैल्शियम तथा पोटेशियम आयन, सोडियम तथा पोटेशियम आयन, सोडियम तथा कैल्शियम आयन, या कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन। पेशी संकुचन के लिए उत्तरदायी रासायनिक आयन। एंड राइट आंसर इज सोडियम तथा पोटेशियम आयन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। पेशी संकुचन के दौरान ऑप्शंस है रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, रासायनिक ऊर्जा भौतिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, या यांत्रिक ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो पेशी संकुचन के दौरान किस ऊर्जा का परिवर्तन किस ऊर्जा में होता है या किस में होता है? हमारा टॉपिक चल रहा है गति एवं प्रचलन का, मूवमेंट एवं लोकोमोशन का टॉपिक है। और नेक्स्ट सेशन में भी आपको इसी के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप अगले सेशन के लिए भी इसके टॉपिक पर आप प्रैक्टिस करके आइएगा। और अगले सेशन में इसके क्वेश्चंस हम खत्म करने वाले हैं। इस पे कुछ आपको 40 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन की पेशी संकुचन के दौरान क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। बिल्कुल ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अक्षक या एक्सिस कशेरुक पहचानी जाती है। ऑप्शंस है कफोन्यग्र प्रवर्ध से, या ओलेक्रैनॉन प्रोसेस से, दंताभ प्रवर्ध या ओडोंटॉइड प्रोसेस से, अवग्रहाभ खांच या सिग्मोइड नॉच से, दंतघट ओडोंटोब्लास्ट से। एक्सिस कशेरुकी अक्षक या एक्सिस कशेरुक पहचानी जाती है। सो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका दंताभ प्रवर्त या ओडोंटॉइड प्रोसेस से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। स्तनियों में जाइगोमैटिक प्रवर्ध निकलता है मैंडिबल से, मैक्सिला से, प्रीमैक्सिला से, स्क्वैमोजल से। चलिए जाइगोमैटिक प्रवर्ध निकलता है कहां से? स्तनधारियों में या स्तनियों में। स्तनियों में जाइगोमैटिक प्रवर्ध कहां से निकलता है? मैक्सिला से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अस्थि तथा उपास्थि में मुख्य अंतर। ऑप्शंस है खनिज लवण, हैवर्सियन कैनाल, लसिका वाहिकाएं, रुधिर वाहिकाएं। और आप देख सकते हैं कितने सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यूपीसी पीएमटी 2012, सीबीएसई पीएमटी 2011। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कि और अस्थि और उपास्थि में क्या अंतर है, मुख्य अंतर? अंतर तो बहुत सारे, लेकिन जो मेन अंतर है वो क्या है? अस्थि और उपास्थि में मुख्य अंतर है लसिका वाहिकाएं। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, लसिका वाहिकाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने। एक कंकाल पेशी की गहरी पट्टियां कहलाती हैं। गहरी पट्टियां या ये ए पट्टियां कहलाती हैं। ऑप्शन है आइसोट्रॉपिक बैंड्स, एनआइसोट्रॉपिक बैंड्स, इंटरकलेक्टेड डिस्क, क्रॉस ब्रिज। एक कंकाल पेशी की गहरी पट्टियां क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं आपकी एनआइसोट्रॉपिक बैंड्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट, एनआइसोट्रॉपिक बैंड्स बैंड्स कहलाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। एक स्तनधारी का एक्सिस वर्टिब्रा एटलस से भिन्न होता है। ऑप्शन है कशेरुकाय की अनुपस्थिति के कारण, कशेरुकाय की उपस्थिति के कारण, केंद्रीय विशाखा नाल की उपस्थिति के कारण, दंताभ प्रवर्ध की उपस्थिति के कारण। एक स्तनधारी का एक्सिस वर्टिब्रा एटलस से भिन्न होता है, क्या रीजन है? क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अपना एक्सपीरियंस मुझे बताएंगे कमेंट सेशन में। क्वेश्चन है हमारा, एक स्तनधारी का एक्सिस वर्टिब्रा एटलस से भिन्न होता है क्यों? दंताभ प्रवर्ध की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन। मैलियस एक भाग है कशेरुकों के अग्रपादों का, कॉकरोच के प्रजनन अंग का, खरगोश के मध्य कर्ण के श्रवण अस्थिका का, मेंढक की खोपड़ी का। और ये भी पूछा गया, एएफएमसी 2007 में पूछा गया है क्वेश्चन। मैलियस एक भाग है। टॉपिक है हमारा गति एवं प्रचलन। अगले सेशन के लिए भी आप यही टॉपिक पढ़ के आएंगे। और मैलियस एक भाग है खरगोश के मध्य कर्ण के श्रवण अस्थिका का। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। दाहिने हाथ की हड्डी में कुल अस्थियां होती हैं। ऑप्शन है 30, 32, 35 या 40। दाहिने हाथ की हड्डी में कुल अस्थियां। सीबीएसई आईपीएमटी 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दाहिने हाथ की हड्डी में कुल अस्थियां 30 होती हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बहुत सिंपल सा आंसर था। आपको पता होना चाहिए कि आपके किस किस अंग में कितनी कितनी हड्डियां हैं। जैसे आपके खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं, पैर में कितनी हड्डियां होती हैं। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन। मेंढक में मेरुतंत्रिकाओं की संख्या होती है 10 जोड़ी, 30 जोड़ी, 12 जोड़ी, 33 जोड़ी। ये भी आपका पीवाईक्यू है सीपीएमडी 2010 का। मेंढक में मेरुतंत्रिकाओं की संख्या होती है 10 जोड़ी। नोट कर लीजिए, 10 जोड़ी होती है। 20 नंबर क्वेश्चन। पेशी में संकुचन का कारक है मायोसिन, एक्टिन, एटीपी, एक्टोमायोसिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेशी के संकुचन का कारक। So the right answer is ectomyosin. Option D is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। हृदय की धड़कन एक नोडल उत्तक द्वारा नियंत्रित होती है जो एक विशिष्ट कार्डियक पेशी का बना होता है, जो कहलाती है पुरकिंजे तंतु, मायोनीम्स, कोलेजन तंतु, टीलोडेंड्रिया।
हृदय की धड़कन एक नोडल ऊतक द्वारा नियंत्रित होती है और जो एक विशिष्ट कार्डियक पेशी का बना होता है, ये क्या कहलाती है? पुरकेंजे तंतु, पुरकेंजे फाइबर सुना होगा आप सभी ने। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 22। मानव करोटी अस्थियों के बीच में पाई जाने वाली संधि को कहते हैं। ऑप्शंस है सिनेंथ्रोडियल संधि, सिनोवियल संधि, कार्टिलेजिनस संधि, फाइब्रस संधि। मानव करोटी अस्थियों के बीच में पाए जाने वाली संधि को कहते हैं। इसको कहा जाता है सिनेंथ्रोडियल संधि। सिनेंथ्रोडियल संधि, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नोट कर लीजिएगा। नोट नहीं भी करेंगे तो भी आपको ये मिल जाएंगे हमेशा प्लेलिस्ट पर, आप कभी भी वहां पर आकर के पढ़ सकते हैं। सो नोट नहीं भी करेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23। मनुष्य के जीवन में कितने दांत केवल एक बार निकलते हैं? बहुत ही आसान सा सवाल। ऑप्शन है 8, 12, 20, 32। इसका आंसर कोई गलत नहीं करेगा। मनुष्य के में जीवन में कितने दांत केवल एक बार निकलते हैं? सो एक बार आने वाले दांत इसका आंसर बारह, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है। इनको सुमेलित करना है। सो ऑप्शंस देखिए, खोपड़ी, अस्थि है उस तरफ उनकी संख्या है, तो अस्थियों की संख्या कितनी आपको मैच करना है। ऑप्शंस देखिए, खोपड़ी 24, कशिरुकाय 60, पसलिया 22, स्टर्नम 1, अंशमेखला 2, भुजाएं 4, कर्ण अस्थिकाय 6, श्रोणी मेखला 26। तो मैच कीजिए किस अस्थि की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन पूछा गया है AIPMT में 2008 में। चलिए सो मैच करते हैं। यहां पर देखिए, खोपड़ी, खोपड़ी में अस्थियां होती हैं आपकी 22। ठीक है, 22। फिर आपका आ जाए कशेरुकाय, कशेरुकाय 26। ठीक है, 26 होती है। उसके बाद आपका आता है पसलियां, पसलियां होंगी आपकी 24। स्टर्नम एक ही होती है। अंश मेखला 4, भुजाएं, भुजाएं में आपकी 60, मतलब एक हाथ में 30 तो दोनों हाथों में टोटल 60 होती हैं। उसके बाद कर्ण अस्थिकाएं, कर्ण अस्थिकाय का हो जाएगा 6 और बचा श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला इसमें हो जाएगा 2। बहुत ही किचन मिचिर हो गया है। सो फिर से वो मैच करते हैं। खोपड़ी का हो जाएगा 22, कशिरुकाओं का हो जाएगा 26, पसलियों की 24, स्टर्नम की 1, अंश मेखला 4, भुजाएं 60, कर्णस्थिया 6, श्रोणी मेखला 2। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में इसके आगे के क्वेश्चंस को लेकर। और टॉपिक चल रहा है हमारा गति एवं प्रचलन का। सो आप लोग बिल्कुल पढ़ के आइएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। सेशन को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।